भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान चाहे कितना ही बेकार का ढिंडोरा पीट ले, ढोल पीट ले, लेकिन सच वही है जो आज दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने वाले अपने जवानों के शौर्य को सलाम करने एयरबेस पहुंच गए, जबकि जो पाकिस्तान अपनी जीत का झूठा जश्न मना रहा है, उसके आर्मी चीफ कैसे भारत की स्ट्राइक में अस्पताल अस्पताल जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे हैं। यह देखिए, वहां मुनीर घायल सैनिकों से मिल रहा है, यहां प्रधानमंत्री अपना शौर्य कायम करने वाले भारतीय सैनिकों से मिल रहा है। एक तरफ भारत माता की जयकार हो रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना के हमलों के बाद अस्पतालों में पड़े पाकिस्तानी सैनिक करा रहे हैं इस टूटे फूटे पाकिस्तान में। और क्या क्या हो रहा है आज आपको दिखाऊंगा। जीत जीत चिल्लाते पाकिस्तान में ऐसी बेइज्जती हो रही है कि सुनिएगा तो मजा भी आएगा। लेकिन पाकिस्तान को आज नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देखकर रात में नींद नहीं आई। आज सुबह पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर अचानक पहुंचे तो एक एक तस्वीर देखने लायक, एक एक तस्वीर में मैसेज था पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जवानों के शौर्य को नमन कर रहे थे तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष सुनाई दे रहा था। एक बार जरा सुनाइए। भारत माता की, 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 भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर भारतीय सेना का सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि सेना को एक बार फिर फ्री हैंड दे दिया कि अगली बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसे पूरी ताकत से कुचल देना। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने का मैसेज और मकसद भी एकदम क्लियर है। पहला तो यह कि पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करने का सबसे मजबूत तरीका। दूसरा, यह एयरबेस भारत की वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है, जहां राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। तीसरा, पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीक इस एयरबेस को पाकिस्तान के लिए सीधी चुनौती बना दिया। और चौथा, इस बेस पर पहुंचकर मोदी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हर आतंकी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने लगे हाथ पाकिस्तान के झूठ का ऑन द स्पॉट लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दिया और पूरी दुनिया ने इसे देखा। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने आदमपुर एयरबेस पर भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और इस पूरे एयरबेस को ही खत्म कर दिया। लेकिन आप देखिए, पीएम मोदी आज उसी एयरबेस पर मौजूद हैं जिसे पाकिस्तान दावा करता है कि उसने ठोक दिया था, फोड़ दिया था। दुनिया देख रही है, यह फोड़ा है तुमने। भारत ने अपने सबूत तो दिखाई, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक फोटो में पाकिस्तान को नंगा कर दिया। और पीएम मोदी के ठीक पीछे देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्या दो कौड़ी का देश है पाकिस्तान। यार, कहानी तो ढंग की बुन लेते, झूठ तो कायदे से बोल लेते। पीएम मोदी खड़े होकर सामने आगे बोल रहे हैं, पीछे S-400 दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह फोड़ा है पाकिस्तान ने। यह कहां से आ गया S-400? अगर इसने फोड़ दिया, मैं कैसे आदमपुर एयरबेस पर हूं अगर आदमपुर एयरबेस तबाह हो गया? यानी पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस पर जाकर। आज आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान के झूठ को तहस नहस किया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को क्या चेतावनी दे दी, पूरी दुनिया को भारत की युद्ध नीति का कौन सा नया पाठ पढ़ाया, आज इस सब की बात होगी। पीएम मोदी की वो फोटो भी जो शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा देगी, उसकी भी बात होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1.25 लाख से एक लड़ा चिड़ियन ते मैं बात तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का। भारत माता की, भारत माता की। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, हम घर में घुसकर मारेंगे। बचने का एक मौका तक नहीं देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी कोई भी काम बिना वजह नहीं करते। उनकी एक एक बात, एक एक एक्शन के पीछे बड़ा मैसेज होता है, बड़ा मकसद होता है। पीएम मोदी चाहते तो किसी और एयरबेस पर भी जा सकते थे, लेकिन वो आदमपुर एयरबेस ही पहुंचे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस एयरबेस ने डबल धमाका किया। यहीं से भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को ठोका भी और पाकिस्तान को रोका भी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को तहस नहस करने वाले फाइटर जेट्स ने यहीं से उड़ान भरी थी, इसी आदमपुर एयरबेस से। और यहीं पर तैनात भारत के सुरक्षा कवच S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों को दिवाली के रॉकेट बनाकर फोड़ दिया था। इसलिए पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों को सैल्यूट किया। सुनिए एक बार। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी की एक तस्वीर काफी चर्चा में है। इसमें पीएम मोदी के ठीक पीछे एयरफोर्स स्टेशन पर एक तस्वीर लगी है जिस पर लिखा है व्हाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप वेल, यानी दुश्मन के पायलट क्यों चैन से नहीं सो पाते। इस बात को आदमपुर एयरबेस पर तैनात हमारे देश के वायु वीरों ने पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं करके साबित भी कर दिया। अब जरा पीएम मोदी की कैप पर गौर कीजिए। एक एक चीज का मतलब है बॉस। पीछे S-400 का दिखना, यहां फाइटर जेट्स का दिखना और उसके सामने पीएम की फोटो, और अब कैप। ये इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड की मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा है। उसी वेस्टर्न कमांड का जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम किया और दुश्मन पर सटीक जवाबी कार्रवाई करने में निर्णायक भूमिका निभाई। कैप पर ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं, ये इस कमांड की खास पहचान है। ये कैप पहनकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग भी दी। वो वार्निंग भी सुनिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि इस वार्निंग के बाद क्या हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से एक बार फिर पाकिस्तान को समझा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही अब भारत की नीति है और अगर नहीं सुधरोगे तो महाविनाश के लिए तैयार रहो। सीज फायर के लिए भारत भले ही मान गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेगा। एक तरह से यह पीएम मोदी की गारंटी है कि अगर दोबारा से पाकिस्तानी फौज या आतंकियों ने कोई हरकत की तो भारत दोबारा उन्हें उनके घर में घुसकर मारेगा और कोई भी बचेगा नहीं। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया। भारत के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी फेस सेविंग कर रही है और इसके लिए झूठी कहानियां गढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि आदमपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यह दावा झूठा है, यह आज साबित हो गया। फिर से आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान का यह दावा भी झूठ निकल गया। आदमपुर में S-400 को तबाह किया गया, यह भी प्रोपेगेंडा फेल हो गया। आज भारतीय एयरफोर्स के जवान मारे गए, कोई भारतीय जवान नहीं मरा है बॉस। आदमपुर में रडार को ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल। पाकिस्तान ने यह भी झूठ बोला कि आदमपुर एयरबेस को सालों तक भारत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस्तेमाल तो छोड़ो, वहां खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। पीछे S-400 दिख रहा है, हमारा फाइटर MiG-29 दिख रहा है। पाकिस्तान के इन दावों की सच्चाई सेना पहले ही बता चुकी थी और आज पीएम मोदी के दौरे ने पाकिस्तान की झूठी कहानियों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। पीएम मोदी के दौरे पर आदमपुर में S-400 भी दिख रहा है, फाइटर जेट भी दिख रहे हैं। एयरफोर्स के जवानों का जोश आसमान में। सुनिए इंडियन एयरफोर्स की गर्जना जो पाकिस्तानी सेना को सोने नहीं देगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। यहां उधर पाकिस्तान के सैनिक अस्पतालों में पड़े और यहां हमारे सैनिकों का जोश, उनका उद्घोष उधर बॉर्डर पार सुनाई दे देगा भाई। ऐसा जोश आई है। और जिस आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी गए उसे लेकर पाकिस्तान ने कैसे झूठ फैलाया, कैसे फर्जी सैटेलाइट तस्वीरें बना ली, आज आपको देखनी चाहिए। जरा यहां दिखाइए, ये देखिए, ये है असली तस्वीर सैटेलाइट की। जरा जूम करके दिखाइए, जिसमें कोई आपको ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा। यह है तस्वीर असली आदमपुर एयरबेस की, जहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने क्या किया था, इसी पर उसने एडिटिंग करके 2 काले निशान लगा दिए, कहा देखिए हमने फोड़ दिया। कैसा देश है यार, एडिटिंग से चल रहा है। तो पाकिस्तानी सेना में एडिटर भर्ती करो ना यार, वीडियो एडिटर भर्ती करो। फिर हमारे पास पायलट है, हमारे पास सैनिक है, ये सब क्यों भर्ती करते हो? फिर छोड़ो, हटाओ। आदमपुर एयरबेस को खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान का एयर चीफ खुलेआम कैसे झूठ बोल रहा था, सुनिए, देखिए। पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, कैसी सेना है उनकी। So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. अब पाकिस्तान दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा भाई? शाहिद अफरीदी जुट्ठे जो है वो नाचने लग जाए, पाकिस्तान का पीएम कहने लग जाए कि वाह वाह हम जीत गए, उससे नहीं ना होता है। आज दुनिया देख रही है। तुमने कहा कि भाई आदमपुर बेस हमने फोड़ दिया, ये क्या है? पाकिस्तान इसी झूठ और मक्कारी पर चल रहा है। पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने के लिए पीएम मोदी आदमपुर पहुंचे। आदमपुर एयरबेस में जब पीएम मोदी जवानों से मिल रहे थे तो सामने S-400 खड़ा दिख रहा था, जिसे तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था। आदमपुर एयरबेस में पीएम मोदी का जाना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ा मैसेज है क्योंकि आदमपुर एयरबेस ही है जहां से हर बार पाकिस्तान ठोका जाता है। आदमपुर एयरबेस भारत की सुरक्षा दीवार की तरह है और इसकी डिटेल आपको जाननी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण एयरबेस है भारत का। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य हवाई ठिकाना है। आदमपुर में एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है, जिसे ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। इस स्क्वाड्रन की स्थापना 18 दिसंबर 1959 में हुई थी।
ब्लैक आर्चर स्क्वाड्रन पूरी तरह मिग 29 के अपग्रेडेड वर्जन से लैस है। 1965 और 1971 की लड़ाई में इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। ब्लैक आर्चर स्क्वाड्रन के लोगों में एक शख्स धनुष पर जो है वो आप तीर चढ़ाए बैठा दिखता है, जिस पर से यह मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी हिमाकत की तो ब्लैक आर्चर स्क्वाड्रन पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं। आदमपुर एयरबेस की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए आदमपुर एयरबेस बेहद स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। आप देखिए मैप पर इसको, यहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रखी जा सकती है। आदमपुर एयरबेस पंजाब के जालंधर के पास है और यहां से पाकिस्तानी बॉर्डर मात्र 100 किलोमीटर दूर है। लाहौर तो डायरेक्ट टारगेट पर है भाई, देखिए ना वहां से लाहौर कितना पास है। यहां से मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक नजर रखी जा सकती है। आदमपुर एयरबेस के नाम से पाकिस्तान कांप जाता है, इसलिए सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान ने आदमपुर को लेकर फैलाया। वैसे तो पाकिस्तान ने ऐसे बहुत झूठ फैलाए जिनका कोई सिर पैर तक नहीं था। सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पाकिस्तान फर्जी जीत का झूठा ड्रामा करता रहा। सच यह है कि भारत के किसी एयरबेस को खरोंच तक नहीं आई, जबकि पाकिस्तान के 11 एयरबेस भारतीय सेना ने फोड़ दिए। जैसे पीएम मोदी आज आदमपुर एयरबेस गए, वैसे ही क्या पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के पास इतनी हिम्मत है कि वो अपने तबाह हुए एयरबेस जाकर तस्वीरें दिखा देते 2 दिन में? नहीं कर पाए वो। ओवैसी ने यही चुनौती पाकिस्तानी पीएम और सेना प्रमुख को दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या शहबाज और असीम मुनीर में इतनी हिम्मत है कि वो अपने चाइनीज एयरक्राफ्ट को रहीम यार खान एयरबेस पर लैंड करवा सकते हैं? दिखाओ ना लैंड करा के। ओवैसी कह रहे हैं भाई कि नहीं किया भारत, तुम कह रहे हो ना भारत ने कुछ नहीं किया, मान जाएंगे, लैंड करके दिखाओ, वीडियो डालो, लाइव कर दो कि देखिए लाइव हमारा आ रहा है। झूठा देश पाकिस्तान। बात हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है।